नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का वीडियो न होकर के पहले हिंदी का वीडियो मिलेगा। तो हिंदी स्पेशल है, इसमें कई टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता है। इसमें कहा गया है जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्भिज? क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा उद्भिज। डी नंबर सही होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है यानी कि उसको उद्भिज कहा जाएगा। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ, स्वयंभू, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज, जो स्वयं उत्पन्न हुआ स्वयंभू होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। यहाँ पर कंजूसी से धन व्यय करने वाला यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी, आस पड़ोस या कहीं तो मिल ही जा रहा होगा आपका ऐसा व्यक्ति, तो मितव्ययी कहलाएगा या फिर अल्पव्ययी, कृपण या फिर मसृण, क्या हो जाएगा? तो कंजूसी से धन व्यय, एक तरफ कंजूस, उसमें भी कंजूसी, ऐसा व्यक्ति मान के चलिए, तो वह हो गया कृपण। सी नंबर सही हो गया। बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहता। नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है सॉरी, नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्वत, सूर्य, सर्प या फिर हाथी? नग का पर्वत तो है, सूर्य है, सर्प भी है, लेकिन हाथी नहीं है। डी नंबर सही हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा? हाथी। कनक, धतूरा। कनक क्या है? धतूरा है। और एक कनक का मतलब क्या होगा? प्रसाद होगा, कसौटी होगी, या फिर आभूषण होगा, या फिर सोना? तो यही सोना होगा। कनक एक धतूरा एक सोना होता है। कनक का अर्थ धतूरा क्या धतूरा होता है, और इसका अर्थ सोना भी होता है। तक्षक का अर्थ नहीं है। तक्षक, तक्षक का अर्थ कौन सा नहीं है की बात हो रही। बढ़ई, सूत्रधार, सूत्रधार या फिर शिलान्यास, विश्वकर्मा, तक्षक। पहले तो ये जानना होगा तक्षक क्या है, कौन कौन से अर्थ है इनमें से, और कौन सा फिर नहीं है, जानना ये है। तो बढ़ई होता है तक्षक, सूत्रधार भी होता है, और विश्वकर्मा भी होगा। विश्वकर्मा भी सूत्रधार ही हुआ, लेकिन शिलान्यास नहीं होता। इसका जो आंसर हो गया शिलान्यास नहीं है, एक हिसाब से तक्षक का मतलब शिलान्यास नहीं होता। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं होता, बल्कि बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा, सर्प विशेष तक्षक के अर्थ हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। छठा प्रश्न कहता है अशुद्ध वर्तनी साधु, शून्य, सांसारिक, हस्ताक्षेप, बस यहीं से गड़बड़ है। सांसारिक तो मिलेगा, शून्य भी मिलेगा, और साधु भी लिखा पाएंगे, लेकिन हस्ताक्षेप नहीं बल्कि हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप अशुद्ध वर्तनी है, जबकि शुद्ध रूप क्या हो गया? हस्तक्षेप हो गया। डी नंबर सही हो गया। ये अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध शब्द छाटिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है? अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त या अभ्यस्त, अभ्यस्त, इनमें से कौन सही है? अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। सातवें का आंसर बी है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है इनमें से। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल या फिर मातृभूमि? शुद्ध वर्तनी करनी है, तो यही ऊपर दो में से
कोई एक हो जाएगा 8वें में। तो अवन्नति नहीं होता बल्कि श्रृंगार तो सही है, बी नंबर सही हो गया। श्रृंगार सही वर्तनी शब्द है बिल्कुल। अवन्नति का सही वर्तनी अवनति है, जबकि मुश्किल नहीं, मातृभूमि की सही वर्तनी मुश्किल है। यहाँ पर मातृभूमि हो जाएगा। ये मातृभूमि होता है और मुश्किल होता है, ये शुद्ध वर्तनियाँ हैं, और बाकी तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, और ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। भाव का अर्थ नहीं है। भवन, दर, विचार, अभिप्राय सॉरी, भाव, भाव यानी कि क्या भाव मिलता है मार्केट बाजार में जाते क्या भाव है। दर यानी कि क्या दर है, ये तो सही हो गया। यहाँ पर नहीं है की बात हो रही थी, तो भाव का अर्थ हो गया। विचार भी भाव से है, अभिप्राय भी भाव से है, लेकिन भवन से नहीं है। तो नंबर कौन सा सही हो गया इसमें से? ए नंबर सही हो गया, 9 का। नहीं है की बात हो रही। अगले प्रश्न पर आएंगे। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य, 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 ये लिखा है, ऊपर लिखा है महात्म्य, दूसरे बी नंबर पे लिखा है महात्म्य, फिर महात्म्य और महात्म्य, तम्य, ये लिखा है। तो 10वें प्रश्न में कौन सही दिखता है आपको? उस हिसाब से महात्म्य है, ये बी नंबर सही हो गया। 11वां प्रश्न है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, या फिर उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्चा नहीं, दूसरा चा नहीं बना डी वाले में। तो 11वें प्रश्न की बात हो रही है। इनमें से कौन सही होना चाहिए? यही बात है, उच्च श्रृंखलता, सी नंबर सही हो गया। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र, ये बताना है। दुष्चरित्र, चरित्री, दुष्चरित्र, 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 कौन इनमें से सही है? 12वां नंबर है, तो दुष्चरित्र है, सी नंबर सही हो जाएगा, दुष्चरित्र। 13वां प्रश्न है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सच्चिदानंद ही सही नजर आ रहा, सी नंबर सही हो गया। सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य को शुद्ध वर्तनी सर्वोत्तम हो गया, सांसारिक हो गया, और कीर्ति है। यहाँ पर कीर्ति लिखा था, वो गलत हो गया था, जबकि क्या है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध शब्द चुनिए। 14वां प्रश्न कहता है शुद्ध शब्द चुनना है। इनमें से गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, कौन इनमें से शुद्ध है? योजक लगा है बीच में सभी के, तो बड़ा सा, बड़ा सा, सी नंबर सही हो गया।
गंगा जल एक ही में होना चाहिए। बेबुनियाद होता है, ये गलत लिखा है। चौपाया, चौपाया भी एक ही में होता है, बड़ा सा अलग हो सकता है। तो सी नंबर सही है। खाला का घर का अर्थ है। भैया खाला तो वैसे मौसी का घर होता है। खाला का घर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कहावत के हिसाब से? आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो एक अपना खाला का घर है कि इतनी जल्दी कुछ हो जाए तो आसान काम की बात हो रही, ये नंबर सही होगी। खाला का घर का अर्थ होता है बहुत सहज या सुगम समझना, अर्थात आसान काम। अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या हो जाएगा? राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुन सुनसान जगह। 16वां प्रश्न है ये। तो अन्याय की जगह को ही अंधेर नगरी कहा जाता है, बी नंबर सही हो गया। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय के, पंकिल के, धवल के या फिर पामर के? तो है पंकिल के, बी नंबर सही हो गया। निम्न में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, सुर, सरिता, कालिंदी। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो मंदाकिनी है गंगा का, भागीरथी है, सुर सरिता भी है, लेकिन कालिंदी नहीं है। डी नंबर सही हो गया। तो जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है वह कालिंदी नहीं है। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सरिता और क्या है? देव नदी, सुरसरी, देवसरी, देवापगा, जानवी, विष्णुपदी, ये सभी हैं। कूप मंडूक होना का अर्थ है। कूप मंडूक काफी सुनते हैं, सॉरी, कूप, कूप मंडूक, इसका अर्थ क्या हो गया? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या फिर सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। 19वां प्रश्न है ये। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना ही कूपमंडूक कहा जाता है। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, कभी समाप्त न होना, शर्मनाक कार्य या फिर सुंदर स्त्री। 20वां प्रश्न है बी, कभी समाप्त न होना, द्रौपदी का चीर। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ। अंधे को आप दीपक दिखाएं, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? ना समझ के उपदेश देना, अंधे का रास्ता रोशन करना, अंधे की सहायता करना, ना समझ को रोशनी देना। 21वां, एक तो अंधा, उसको दीपक कितना भी दिखाओ तो क्या कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं उस पर, केवल दीपक दिखाने से। ना समझ को उपदेश देना, ए नंबर सही हो गया। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ, राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधाना। चौकड़ी भूल जाना का मतलब राह न सूझना, ए नंबर सही हो गया। चौकड़ी भूल जाना का मतलब राह न सूझना, तो राह न सूझे, इसका अर्थ यही है चौकड़ी भूल जाना। समझना नहीं, सूझने की बात है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना,
अक्ल काम न करना, घबरा जाना। जस दूलस तस बनी बराता, कहावत। जस दूलस तस बनी बराता, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। इसका अर्थ क्या होगा? 23वां प्रश्न है, जैसे खुद वैसे साथी, बी नंबर सही हो जाएगा। कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना, शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। शर्मिंदा होना। कट जाने का मतलब है कहाँ कटे कटे घूम रहे हो। कट जाना, शर्मिंदा होना। 24 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ व्याख्या देखेंगे। कट जाना मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना। तेरा मुंह तोड़ जवाब सुनकर वह कट गया। यहाँ पर ये है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत ही फेमस है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती भाई, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। डी नंबर सही हो गया। अगला हाँ, अगला प्रश्न नहीं है, केवल इतने ही आज के लिए। सॉरी। तो हिंदी के आज 25 ही प्रश्न थे, आगे और भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे, पढ़ते जाइए सभी लोग। इसमें से कुछ पीसीएस के लिए तो कामयाब हो ही जाएंगे, सीसेट वाले में से हिंदी आती है। बाकी आरओ के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें भी हिंदी के 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग। बाकी जीएस का तो अभी वीडियो मिलेगा अलग से। थैंक यू।